अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं डिप्लोमेसी इंट्रोडक्शन। अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखें तो कुछ वेरियस सेक्टर्स होते हैं जो आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं और वो है स्टेट्स। अगर उनके दरमियान इंटरेक्शंस होती रहती है तो लाजमी है कि उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन भी होनी चाहिए, ठीक है, और एक गवर्निंग बॉडी भी होनी चाहिए जो कि उनके रिलेशंस को रेगुलेट करती रहे। तो हमारे पास इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो उस रेगुलेशन को उस जो रेगुलेशन का एक्सपेक्ट है वो है डिप्लोमेसी का मैकेनिज़्म, ठीक है, जो कि उन स्टेट्स की जो है इंटरेक्शंस को रेगुलेट करती रहती हैं। तो हमारे पास डिप्लोमेसी के या किसी भी इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास दो वे होते हैं। एक होता है कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा होता है कोऑपरेशन। अगर जैसे हम बात करें अफ़गानिस्तान की, कश्मीर की और बेलारूस की बात करें, जो अभी रिसेंटली ये इशू हो रहा है, यूक्रेन और पोलैंड की अगर बात करें, अगर हम एक एग्जांपल उठाएं नगोर्नो कराबाख की, ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो करंटली दुनिया में चल रहे हैं, वर्ल्ड में चल रहे हैं। और ये अगर हम देखें ये मतलब डिप्लोमेसी का फर्स्ट वे है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट है। तो इन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दुनिया और वो स्टेट्स जो हैं आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, वो वार की तरफ भी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये होता रहा है, बहुत सी स्टेट्स जो हैं चाहती हैं या उनका ये मानना होता है कि हम जो है अपना जो ये इशू चल रहा है, इस इशू को हम कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू, वार के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ स्टेट्स जो होती हैं जिनका मानना होता है कि हम कोऑपरेशंस के थ्रू अपने इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो ये कहते थे कि अफ़गानिस्तान का इशू जो है वो उनका हल वार नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मिलिट्री के थ्रू जो है उसका रेजोल्यूशन नहीं हो सकती, उसका मसला जो है हल नहीं हो सकता। आपको टेबल टॉक करनी होगी तालिबान के साथ, अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, फिर जाके अमेरिका का और अफ़गानिस्तान का इशू हल हो सकता है। एट दी एंड वही हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कोशिश की और तालिबान से मुआहदा करने के लिए, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा तो उन्होंने विड्रॉ कर दिया कि हम अफ़गानिस्तान से नहीं निकल रहे। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप चला गया, फिर जो बाइडन आए, जो बाइडन ने ये फैसला ले लिया कि हम जो हैं अब सितंबर में चले जाएंगे और विड्रॉ कर लेंगे अफ़गानिस्तान से, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज़ होते हैं जो डिप्लोमेसी के थ्रू, कोऑपरेशंस के थ्रू रिजॉल्व किए जाते हैं और कुछ कंट्री मानती हैं कि हम इनको कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दो वे होते हैं किसी भी मसले को हल करने के लिए, ठीक है। अब अगर बात करें, ये हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं कि मीनिंग क्या है इसकी। मीनिंग ये है कि एक मेथड होता है एस्टेब्लिशिंग प्री कंडीशंस फॉर परमानेंट पीस। एक परमानेंट पीस एस्टेब्लिश करने के लिए ये एक कंडीशंस होती है, प्री कंडीशंस है। हम एक छोटा सा स्टेप लेते हैं हम अपने पीस को मेंटेन करने के लिए, या दो कंट्रीज़ के दरमियान, तीन कंट्रीज़ के दरमियान, चार कंट्रीज़ के दरमियान पीस मेंटेन करने के लिए ये हम स्टेप उठाते हैं, ठीक है। सेकेंड अगर बात करें, द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन इज सेंट्रल टू द वर्किंग ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। थर्ड, इट इंक्लूड्स रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू डायलॉग्स एंड नेगोशिएशन। जो हमारा जो, जैसे कि मैंने बताया कि हम कॉन्फ्लिक्ट का जो मसला हल करते हैं वो डायलॉग्स और नेगोशिएशंस के थ्रू जो है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये थी डिप्लोमेसी की मीनिंग्स और उसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन।